झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में लूट की छूट चल रही है। झामुमो का चरित्र 1993 में जो था वही 2024 में भी है। जिस गठबंधन के मुखिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, उससे उम्मीद ही बेमानी है। अबुआ आवास के नाम पर बबुआ की लूट मची हुई है। अधिकारी से थानेदार सभी लूट में व्यस्त है। आज लोग भय मुक्त होकर सरकार में बैठे लोग भय मुक्त हो चुके हैं। उक्त बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आजसू द्वारा प्रखंड के खेदाडी में आयोजित पार्टी के मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषण के दौरान झामुमो कांग्रेस द्वारा राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, परंतु अब तक इसका आंकड़ा 8000 पार नहीं कर सका है। राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों का पद खाली पड़ा है। अधिकारियों व पुलिस की मनमानी से लोग त्रस्त हैं। इसलिए आने वाले चुनावों में महागठबंधन की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी का आह्वान किया। सुदेश ने कहा कि आजसू के हर एक कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने की तैयारी में जुटने की अपील की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का फोकस राज्य के विकास के लिए अधिक है, इसलिए लोकसभा चुनाव में एनडीए को सशक्त प्रदर्शन के उपरांत विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट चुकी है। पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में चंदन क्यारी का विकास ठप हो चुका है, जिसे आगे ले जाने के लिए आजसू कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की जीत में तैयारी के लिए तैयार होने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा विधायक सनीता प्रतिपक्ष अमर बावरी का नाम लिए बगैर ही उन्हें बाहरी बताते हुए बंगाल का निवासी बताया। मौके पर जीप उपाध्यक्ष बबीता देवी, डॉक्टर देवसरन भगत, जीप सदस्य आलोका देवी, खालिद खलील, तपन सिंह चौधरी, नीमचंद महतो, दुर्गाचरण महतो, मंटू महतो, सपन महतो, तपन रजवार, राजेश भगत, महाराजा समेत महतो समेत अनेकों मौजूद थे। छोड़ के क्या कहना चाहते हैं? हजारों की तादाद में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और हमारे कई पुराने साथी जो लंबे समय से मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ आंदोलन के समय से आगे तक का सेवा देने वाले ऐसे कार्यकर्ता आज पुनः घर वापसी हुई है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने परिवार के अंदर में के साथ ही वापस आए हैं और इनके आने से पार्टी के कार्यक्रमों को गति मिलेगी, चंदन क्यारी में पार्टी को बल मिलेगा और उमा जी को नेतृत्व और पार्टी का नेतृत्व को कहीं न कहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी एक सीट जो है गिरिडीह है, आपको दे दी गई है, और कब तक आप लोग इस पर वर्क? अभी 1-2 दिन के अंदर में पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी। हमारा कुछ 9 से तक पार्टी के अंदर भी कुछ बैठक वगैरह होनी है। हम लोग निश्चित रूप से कैंडिडेट की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। किस प्रकार? 3 सीट खाली है, उसमें से कितना दावेदारी कर गया? मेरी दावेदारी का हम लोग पार्लियामेंट से ज़्यादा फोकस मेरा असेंबली है। पहले ही कहा, ऐसा अगर कुछ रहता तो मैं पहले से चीज़ों को बनाता, और अभी पूरा फोकस राज्य में जरूरत है। इस राज्य में एक अच्छी गवर्नमेंट का आना जरूरी है और हम लोग पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है और आने वाले 2-3 महीना अभी लगातार हम लोग उसी के ऊपर फोकस और काम करेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है, पार्लियामेंट इलेक्शन निश्चित रूप से 14 की 14 सीट पे प्रभावी रूप से एनडीए सामने आएगा। नहीं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया ईडी के द्वारा, तो क्या मानते हैं कि आदिवासी वोट कहीं ना कहीं यूनाइट हो रहा है जेएमएम के पक्ष में? नहीं, कभी भी देखो, जो केवल व्यक्ति को और उसके कर्म को उसके समाज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा जो ट्राइब समाज है, ये बहुत बड़ा इतिहास है इनके साथ। इनमें कुर्बानी देने का रहा है, रिकॉर्ड है इस देश के अंदर में। एक समाज संगठित समाज है और इस समाज को उसके साथ कनेक्ट, समाज में केवल जन्म लेने से ही कोई सिद्धू कानून नहीं बन सकते ना, वो गुण नहीं आ सकता है, कोई बिरसा मुंडा नहीं बन सकते। अभी की राजनीतिक कंडीशन बिल्कुल अलग है। अभी का राजनीति उस समय के परिवेश और आज के परिवेश में बहुत फर्क है। कभी भी आज का परिवेश जो खड़ा है, एक जनमत का अनादर हुआ है लीडरशिप के द्वारा, कि जनमत इस बात को लेकर मिला था और आपने मांगा था, आपने सपना दिखाया था, आपने यहाँ के राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति जैसे नीतियों के लिए आपने जनादेश मांगा और जनादेश का अपमान किया। आपने कहा था कि बेरोजगार बच्चों के लिए अगर नौकरी 5 लाख साल में देने का, आपने उन बच्चों को, अगर उन छात्रों छात्राओं को अगर नौकरी की परिस्थिति ना बने तो उनके लिए स्टाइपेंड की बात की थी। आपने लोगों के लिए चूल्हा खर्चा देने की बात की थी। 400 इस तरह से कमिटमेंट हैं, जिस कमिटमेंट में 10% भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। दूसरा, इस सरकार ने 4 साल तक सरकारी संसाधन का दुरुपयोग सरकारी पदाधिकारी के द्वारा किया। वो आप जिस कारण से अभी आप
जो अभी सामने जो आया है, जिस कारण से सरकारी एजेंसियां सामने आई, उसका कारण क्या है? राज्य की जो व्यवस्था थी, राज्य में जो कुशासन था, राज्य की जवाबदेह सरकार का ना होना, इस सबको उत्पत्ति करता है। और कहीं ना कहीं इतने सारे आरोप उनके पक्ष में लगे और कहीं ना कहीं उसी के कारण आज ये दशा हुई है। और ये नुकसान उनका व्यक्तिगत नहीं है, एक मुख्यमंत्री का ना रहना, एक मुख्यमंत्री का अराजकता में, एक भ्रष्टाचार के मामलों के साथ अगर उनको जेल होता है या फिर आप ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियां झारखंड में प्रवेश करते हैं, उसका कारण है कि कुशासन कहीं ना कहीं रहा है। और इसका जवाब, इस तो एक अदालत की लड़ाई है, वो लड़ा जाएगा। लेकिन झारखंड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जिस विश्वास के साथ जनादेश आया था, उस विश्वास को इस गठबंधन ने तोड़ा है और कहीं ना कहीं 4-4.5 साल का एक बड़ा नुकसान हो गया। ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही है कि कोई भी गृह जिला में नहीं रहेंगे, जो क्षेत्र पारदर्शी चुनाव के लिए ये आवश्यक है कि लंबे समय तक जो गृह जिला में रहते हैं तो कभी कभी उनको ये माना जाता है कि कहीं पक्षपात हो सकता है, इसलिए उन्हें अलग किया जाता है। अभी भी जो पोस्टिंग हो रहा है, रोज देख रहे हैं नया नोटिफिकेशन निकल रहा है, क्योंकि जिसको पोस्टिंग किया उसका गृह जिला हो जा रहा है। तब क्या मानते हैं, किस तरह का सरकार ने बिना जाने, बिना गाइडलाइन को देखे एक उन्होंने कर दिया था कि भाई पोस्टिंग उनका चला था कि वो जिस तरह चला है, लंबे हजारों, इतना 2-4 साल में कितना हजार आप देखे होंगे कि लोग आए चले गए। और आजकल तो सीट की बोली लगती है, बोली के आधार पर लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन चुनाव जो आचार संहिता आने से पहले जो आदर्श आचार संहिता है, जिसके तहत अपने गृह जिला में अधिकारी नहीं रह सकता है, उसके कारण कहीं ना कहीं फिर से नोटिफिकेशन। चंदन क्यारी की बात आपने कही, पिछले बार चूक हो गई, इस बार क्या मामला? निश्चित रूप से पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था और एक गैप रह गया था। मैं अपने कैडर से आग्रह करते हैं कि जनादेश को मजबूत करिए। यहाँ के लोगों के साथ हमारा लंबा संबंध रहा है, एक पारिवारिक संबंध रहा है और मैंने उतना जगह दिया है, तो इस जगह में आशीर्वाद जो यहाँ के लोगों का मिला है, मैं हमेशा याद रखता हूँ और कोशिश करेंगे आगे भी यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिले। फ्रेंडली फाइट होगा कि आज? अभी आप नई कल्पनाओं को जन्म मत दीजिए। कभी कभी होता है ना कि हम कल्पनाओं को कभी थ्रू कर देते हैं और इसी बहस में हमारा लोग उलझ जाते हैं। मैंने ये कहा, ध्यान दो कि एनडीए 2024 में आएगा। नहीं, एक आखिरी सवाल है, गिरिडीह से प्रत्याशी चंद्रप्रकाश जी रहेंगे कि फिर नया कोई प्रत्याशी आएगा? तो फिर मैं मीटिंग नहीं करूँ। बता रहे थे चंदन क्यारी तो रहे, विधानसभा तो पावर ही, पार्लियामेंट असेंबली मेंबर तो मिला था, लेकिन चंदन क्यारी में विकास जैसा शब्द का उत्पत्ति जब उमा बाबू को लेकर यहाँ पर आए, तभी जाके विकास जैसा शब्द का उत्पत्ति हुई कि कामों है पारे, रोडो बोने पारे, पुलों बोने पारे। माने ये सपना था, लंबा समय ले 50-60 साल ले लोग झारखंड को नाम महान, झारखंड को संदर्भ महान चर्चा करी के प्रतिनिधि करने का अवसर तो लोग पावला मिलता है लोगों को, लेकिन नेतृत्व और दायित्व तो परिवार तक पहली बार पहुंचाने का, दरवाजा तक पहुंचाने का, हर परिवार के जीवन स्तर को बदलने का पहला प्रयास आज सू पार्टी के आने के बाद से प्रारंभ हुआ है। तैयारी करना है, समय आ रहा है, बड़ा लड़ाई आप देख लिए। रीजनल पार्टी शिबू सोरेन जी का परिवार और उसका पार्टी को नजदीक से आपने देख लिया है। लोग बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, जो 93 में था वो 24 में भी 23 में भी दिखाई दिया, यही सच्चाई है। हम बहुत कुछ नहीं बोलते, मैं तुलनात्मक खाली बात बोल रहे हैं। तुलनात्मक भूख तक ही ना है, भूख क्या है? झारखंड का इतना जनमानस का सेवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भूख नहीं है, उसका भूख इस पूरा झारखंड को लूट का भूख है, केवल लूटने का भूख उनमें कि कहां से कैसे वो चरित्र रहा है, वो चरित्र को ही फिर से आगे चलाने की परिपाटी इनकी बनी हुई है। कितना अच्छा जनादेश, हम विपक्ष में है कोई बात नहीं, प्रतिवादी सुदेश बातों नहीं करता, लेकिन जमीन का बात जमीन से उपजा हुआ एक संघर्षशील पार्टी का नेतृत्व सामने आता है तो लोगों को विश्वास बढ़ता है। सरकार आया इस विश्वास के साथ कि सरकार आएगा, नीति बनाएगा, लोगों के लिए नियोजन नीति लेके आएगा, लोगों के लिए आरक्षण लेके आएगा, लोगों के लिए विस्थापन नीति लेके आएगा। ऐसा कोनो हेलेक की ना, ऐसा कोनो हेलेक की ना, कागज का खेल माने लोग के कैसे समझता है लोग कि मानो सब कोनो जानबे नहीं करे, कुछ जानता ही नहीं है। हम जैसा चाहेंगे जो बोलेंगे शायद ही लोग मान लेगा और ठहर के फिर बैठ जाएगा। समय बदल निकला है, चरित्र दिख चुका है, अब समय आने वाला है।
अब चंदन क्यारी से प्रारंभ आपको करना पड़ेगा। जो चंदन क्यारी सुदेश महतो गांव-गांव जाकर लोगों के जहन में बैठने का काम किया था, पार्टी परिवार के रूप में खड़ा किया था, आज उसी परिवार से सुदेश महतो फिर से तैयार रहने के लिए, कहने के लिए आया है, उसको आग्रह करने के लिए आया है। तैयार है ना सभी को? खुल गया, खुल गया, खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।